अधिकारी हैं, हमारी ये रिक्वेस्ट सुनो कि जब इस एज के अंदर हम और कोई काम धंधा ढूंढेंगे या बच्चों को पढ़ाने का काम है, आप हर रोज हमें ये कह देते हो कल आना। पिछले 26 दिनों से हम लगातार यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी समस्या कोई समाधान नहीं। इस तरीके से करा जा रहा है जैसे कि हमने पता नहीं कितने लोगों का मर्डर कर दिया है। इससे अच्छा तो सर हमें फांसी चढ़ा देते, वो बढ़िया था। कम से कम हम दूसरों के आगे अपनी बेइज्जती तो नहीं होने देते हैं। अब कोई भी आदमी आता है और गांव में बेइज्जती करके जाता है, आप क्या सोच रहे हो इससे हमारा सरकारी स्कूल भर रहा है? सरकारी स्कूलों की बजाय और जो बड़े स्कूल हैं सभी बच्चे वहाँ पे जा रहे हैं, जिसको जो पढ़ाना है। बल्कि आप हमें ये कहते हैं ना कि हमें 1 साल लास्ट ये बोल के कर देते, आप 1 साल की हमें मोहलत दो, अगर हम नहीं करें तो बेशक से कर देना, हम अपने ताले खुद ही लगा के चले जाएंगे। लेकिन अभी हमें इतना बेइज्जती मत करो कि हम अपना कोई भी काम ना कर पाए। ये सबके रोजगार का सवाल है। धन्यवाद। आश्वासन इन्होंने हमें कहा है कि आप मंडे को मिलो, 5 आदमी आके मिलो। इससे पहले भी यही बात बोली गई थी। 5 आदमी कितने मिलेंगे बताओ? फिर कह देते हैं कि एकता नहीं है। एकता कहाँ से लाई यहाँ पे? जब एक आदमी के घर में जब शाम को चूल्हा ही नहीं चलेगा तो वो एकता कहाँ से रह जाएगी? ये बताओ। हमें ना मजदूरी करवा दो और तो क्या होगा, ये चाहते हैं हम तो। कम से कम हमें सबको मोहल्लत दे के ये कह दो कि 1 साल तुम्हें जैसे चलाना चलाओ, 1 साल में नहीं हुआ तो हम तो ताला, इतना मोटा ताला लगा के खुद अपने गेटों पे लगा के चले जाएंगे। ठीक है ना? और जमीन की कंडीशन जो है, आप ये बता दो कि अगर हमारा ब्योत होता तो हमें यहाँ पे धक्के खाने थोड़ी ना पड़ते हैं। कहाँ से लाए जमीन इतनी? सिर्फ अपने बच्चों को पालने के लिए कर रहे हैं। 20 साल से मेरे हस्बैंड जो है वो खाट में है। ये बताओ आप, हम घर के सिचुएशन को संभालें या यहाँ की सिचुएशन को संभालें? इस तरीके से हमारे साथ बिहेव किया जा रहा है, तो हमें मोहल्ले दी जाए। कहा जा रहा है कि आपका स्कूल मान्यता प्राप्त है, आप इसी बिल को बंद कर दो और आपके खिलाफ FIR दर्ज होगी, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कराया जा रहा है तो बताया जा रहा है। जबकि अधिकतर हमारे स्कूलों में महिला स्टाफ है और ये वे स्कूल है ये जो गरीब बच्चों को कम फीस लेकर पढ़ाई दे रहे हैं। और सरकार की अंत्योदय योजना के तहत सरकार को ये बना रहे हैं कि जो सरकार है ये जाके अपना क्या कहते हैं काम करे, ताकि ये जो स्कूल है ये वास्तव में गरीब के बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा के अंदर समाज के लिए सराहनीय कार्य कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि जिला मान्यता सरकार मान्यता देना सरकार का काम है। फिलहाल में हमारे पड़ोसी राज्य दिल्ली, पंजाब, इनके अंदर सिर्फ छोटे छोटे स्कूलों को मान्यता दे रखी है। सरकार ने सिक्योरिटी दे रखी है। सरकार ने सिक्योरिटी बिल भी पास करके टीचर दे दो, उनको एक सिक्योरिटी बिल पास किया जाए कि 58 नौकरी हमारे को भी दे दो जी। तो स्कूल को जब प्रिंट बेच रही है, शराब के ठेके को सरकार बोल रही है, उनको तो मान्यता दे रही है, आधी साल ठेके बदल दिए गए। हमारे स्कूलों को बंद करके शराब की मान्यता दे दो जी, क्योंकि हम गुनाह नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और हमारे स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ मान्यता को लेकर जमीन की जिम्मेदारी है। अगर हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री ने आप सभी को पूरा भरोसा है, अगर उन स्कूलों को जमीन में राज दे दें जिसमें स्कूल चलते रहेंगे। ये सर अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए तो कम से कम 30,000 स्कूल है जो कि शिक्षा का कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर सरकार ने कुछ स्कूलों को चुना गया और जिनके अधिकारियों की गुमराह की वजह से स्कूलों को जबरदस्ती बंद किया जा रहा है। जबकि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूँ कि स्कूलों को बंद करना समस्या का समाधान नहीं है। सरकार एक मध्यस्थता का रास्ता निकाले जिससे बच्चों की पढ़ाई भी चलती रहे और सरकार के ऊपर भी इसी प्रकार की आदि नहीं, क्योंकि इन स्कूलों को पेरेंट्सों ने मान्यता दे रखी है। पेरेंट्स स्कूलों से संतुष्ट है, अपने बच्चों को भेजते हैं और ये आगे जो टीचर है बड़ी मेहनत करते हैं और बच्चों का अच्छा रिजल्ट देते हैं। और यही वजह है कि पिछले कई वर्षों से ये स्कूल चले आ रहे हैं, लेकिन इनको समाज का इनको अगर इनकी बच्चों की बात की जाए तो सर एक स्कूल के अंदर मान लीजिए 200 बच्चे तो इनकी संख्या कम से कम 10 लाख होगी। 10 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और अगर रोजगार की बात की जाए तो लाखों की संख्या में इन स्कूलों के अंदर शिक्षक है। इसके एक स्कूल में 20 की ज्यादा रोजगार दे रखा है। अगर सरकारी स्कूलों को बंद करेगी तो बेरोजगारों की रोजगार हो जाएगी और एक स्कूल को बंद करने का मतलब है एक जेल को। सापला से पतंजलि स्कूल से बोल रही हूँ, प्रिंसिपल मैम। सर मेरे से गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि हमें जमीनी कंडीशन में छूट दी जाए और सभी स्कूलों को एग्जिस्टिंग स्कूल में कंसीडर किया जाए और उन सभी को मान्यता दी जाए। आज तक जितने भी स्कूल है उन सभी को एग्जिस्टिंग स्कूलों में कंसीडर करके और जमीनी कंडीशन में छूट देकर सभी को मान्यता प्रदान की जाए। हमारी हाथ जोड़ से प्रार्थना CM साहब से कि ये एहसान इन स्कूलों के ऊपर करें जिससे कि हम शिक्षा के
बात करें, हम शिक्षक है, 25 साल हमने शिक्षा लेने में खराब की है, उसके बाद हम शिक्षा दे रहे हैं तो वो अधिकार भी हमसे छीना जा रहा है। आप अगर वो छीना देते छीनिए, हमें रोजगार भी दिए, हम पढ़ाएंगे, आप हमें नहीं रह सकते, हम सड़कों पर बैठ के पढ़ाएंगे। हमसे रिक्वेस्ट है, हमें जमीनी कंडीशन में छूट दीजिए और हमें मान्यता प्रदान कीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम पूनम है। हाँ जी, प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि हम अपने स्कूलों को चलाए रखना चाहते हैं ताकि हमारे देश में बेरोजगारी ना फैले। सरकार कहती है कि महिलाओं को शिक्षित करो, महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दो, और हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे माता पिता हैं, उनको लगता है लेडीज के लिए आज के टाइम में एक स्कूल से अच्छी जगह सुरक्षित रहने की कोई हो नहीं सकती। और प्राइवेट स्कूलों में ऑलमोस्ट यहाँ देख रहे हैं आप सभी लेडीज जाती हैं। अगर सरकार स्कूलों को बंद कर देगी तो हम कहाँ जाएंगे? हम वहीं पर चार दीवारी में फिर दोबारा कैद हो जाएंगे।